morning everyone. Class 12, subject accountancy. Today topic is a balance sheet. Non-profit organization balance sheet discuss कर रहे हैं बेटा. Clear? First liability side, second asset side. Clear? इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो अपन नॉर्मल बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं उससे कुछ डिफरेंट आइटम्स में इंक्लूड करते हैं. क्यों? क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट्स है, इसमें कुछ एडिशनल आइटम्स इंक्लूड होते हैं. क्यों? क्योंकि जो NPO है वो सर्विस रेंडर्ड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू द नेशन. ओके, सो लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड और जर्नल फंड. कैपिटल फंड एंड जर्नल फंड. कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए बेटा. कैपिटल फंड इक्वल्स टू कैपिटल फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. ओके, कैपिटल फंड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स डेटा गिवन in a question and total liability data in a given question. Okay, so capital fund oblique journal fund. Capital fund oblique journal fund equals to total assets minus total liability. Opening balance given है. Clear? And surplus रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सरप्लस कैरी फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो मे बी सरप्लस, मे बी डेफिसिट. आप कैलकुलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. क्लियर? मे बी सरप्लस या मे बी डेफिसिट. सरप्लस ऐड होगा और डेफिसिट लेस होगा. क्लियर? नेक्स्ट बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग के लिए फंड है आपके पास, इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है एंड किसी पर्सन ने मे बी डोनेशन दिया हो बिल्डिंग के रिगार्डिंग, तो ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग. ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग. डोनेशन रिसीव्ड for a building development. Donation received for a building development. Again, opening balance. Add donation for building. Income from building fund. Suppose building provider has a rent. बिल्डिंग को आपने क्या रेंट पे दिया हुआ है, वहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है. इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड. क्लियर? या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस केस में भी क्या हो रहा है, आपको इनकम रिसीव हो रही है. क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स क्लियर है. आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए कंपनीज में, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे इसमें आपके एज पर कैटेगरी वाइज. स्पोर्ट्स फंड. अगेन ओपनिंग बैलेंस एंड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड. अगेन डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड. तो डोनेशन रिसीव हुआ आपको स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग एंड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट. स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में हमने सम अमाउंट इन्वेस्ट किया है. क्लियर? तो वहां से आपको क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है. तो इंटरेस्ट आपकी क्या हो गई है, इनकम हो गई है.
ओके। नेक्स्ट, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की, एट द एंड ऑफ डे आपने क्या किया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। एट द एंड ऑफ डे क्या किया आपने, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की, वहां पे आपने प्लेयर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए। क्लियर। सो एक्सपेंसेस यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। ओके। नेक्स्ट, करंट liability include outstanding expenses regarding outstanding subscription, clear, rent, electricity and water charges, okay, and subscription received in advance, subscription received in advance, clear. So first side is a liability side, capital fund calculated by total assets minus total liabilities, capital fund या journal fund. Again opening balance, clear, add surplus or less deficit, surplus or less deficit, this amount carry forward from receipt, income and expenditure account. This amount carry from income and expenditure account, may be surplus or may be deficit. Surplus add and deficit less. Building fund opening balance, donation for building, donation receiver, building regarding add, income from building fund, clear. Next, investment, स्पोर्ट्स फंड, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फंड जनरेट किया हुआ है, क्लियर। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, एड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, फर्दर फिर किसी ने डोनेट किया हुआ है सम अमाउंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स फंड, ओके। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, क्या किया, एट द एंड ऑफ डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की ऑर्गेनाइज, वहां पर प्लेयर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जो एक्सपेंडिचर हुए उसके रिगार्डिंग वो हमने लेस कर दिया, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, कि हमने इतने प्राइज के अवार्डेड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, electricity oblique water charges, subscription received in advance, okay. Second, asset side, building, clear, opening balance, add, addition, वो additional purchase किया हुआ बिल्डिंग वो add हो जाएगा आपका, less depreciation charge at the end of accounting year, depreciation charge करेंगे बेटा हम at the end of accounting year. So fixed assets में building, opening balance, add additional building, additional आपने purchasing की during the year, okay, less depreciation charge on building as per prescribed rate, again furniture, ओपनिंग बैलेंस, ऐड एडिशन, कोई एडिशनल फर्नीचर परचेज किया ऑफिस के लिए आपने, क्लियर। ऐड लेस क्या कर देंगे, सेल, ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई ओल्ड फर्नीचर या इस फर्नीचर में से कुछ पार्ट आपने सेल कर दिया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने इसी फर्नीचर में से कुछ पार्ट सेल कर दिया, हो सकता है वो यूजलेस हो या कोई ओल्ड फर्नीचर रखा हो, तो वो भी हम लेस कर देंगे, क्लियर। लेस depreciation, again depreciation charge as per prescribed norms, again current assets आ रही, subscription in error, कोई बकाया सब्सक्रिप्शन चल रहा है,
क्लियर? तो वो सब्सक्रिप्शन आपके असेट साइड में आएगा, एक्यूट इंटरेस्ट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, अगेन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो बिल्डिंग ली है उसके अगेंस्ट हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कैरी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या है आपके, किसी पर्सन ने एडवांस में ही एक्सपेंसेस पे कर दिए। सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एवरी 30th जून, क्लियर, बट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू 1st मार्च, तो 3 मंथ एडवांस, अप्रैल, मई और जून। अगेन रेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस गिवन, एड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, लेस डेप्रिसिएशन, क्लियर। इसी में आ जाएगा आपका बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। आगे आपने कोई बिल्डिंग के नाम पे फंड लिया और उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, क्लियर। फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस, अगेन एडिशन, फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेस सेल या लेस डेप्रिसिएशन चार्ज on this furniture, again current assets, subscription in error, clear। कोई सब्सक्रिप्शन है जो एरर चल रहा है ईयर बाय ईयर, तो वो अमाउंट अपन यहाँ शो कर देंगे। एक्यूट इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये हमने क्या किया, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं फंड्स को बनाए रखने के लिए, क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो योर बैलेंस शीट इज कंप्लीट रिगार्डिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। So capital 6, it is an expenditure, the benefit of which extend beyond one accounting period. It spread over more than one accounting period. Example लेते हैं, suppose organization purchase a building. Organization purchase a building and this building use more than one accounting year. This building use more than one accounting year. Another furniture purchase. Furniture use more than one accounting year. So this item is the assets and this expenditure is known as capital expenditure, clear। so एग्जाम्पल है एक्विजिशन ऑफ असेट्स, आपने कोई असेट्स परचेज की है, एग्जाम्पल ये हमने बिल्डिंग परचेज की है, क्लियर, और उसी बिल्डिंग में एडिशनल परचेज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो बिल्डिंग लॉन्ग लाइफ तक यूज में आएगी, क्लियर। सो दिस एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेज या प्लांट एंड मशीनरी परचेज, क्लियर। सो दिस मशीनरी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, क्लियर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दिस एक्सपेंडिचर is paid in a year and it is utilized in a year. Revenue expenditure is that expenditure benefit of which expire within a one accounting period. Suppose
आपने स्टेशनरी परचेज किया ऑफिस के लिए, क्लियर। तो वो स्टेशनरी आपकी हो सकता है 2 मंथ चले, 6 मंथ, 1 ईयर, क्लियर। तो दिस एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन एक्सपेंडिचर incurred for social और चैरिटेबल एक्टिविटीज। आपने कोई सोशल एक्टिविटीज के लिए या चैरिटेबल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेड रिगार्डिंग सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटीज, सो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी पेड टू स्टाफ, ऑनरेरियम पेड मीन्स गेस्ट लेक्चरर आया उसको आपने पेड किया, और स्पोर्ट्स मटेरियल यूज, क्लियर। ऑल दीज आइटम आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल दीज आइटम्स आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, rent paid, educational grant, clear, price paid. So all these expenditure benefit within a one accounting period, clear. So revenue expenditure difference clear. What is revenue expenditure, what is capital expenditure? Capital expenditure benefit of which extend बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड मीन्स एक से ज़्यादा ईयर्स में इसके बेनिफिट होते हैं। हमने एग्जांपल्स रिगार्डिंग डिस्कस की भी, परचेज बिल्डिंग, परचेज फर्नीचर, परचेज प्लांट एंड मशीनरी। तो ये क्या होंगे आपके, इनकी लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर। तो ये मोर देन 1 ईयर क्या होंगे, ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या होंगे, मैक्सिमम यूज हो रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर। नेक्स्ट revenue expenditure is that expenditure benefit of which expire within one accounting period। within one accounting period में क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर और हो जाएगा बेनिफिट के रिगार्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी टू स्टाफ, ऑनरेरियम पेड, प्राइज मनी पेड, sports material use, all these expenditure is known as revenue expenditure. Again capital receipt, receipts for the purpose specified by the donor, मीन्स डोनर ने क्या कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया कि दिस अमाउंट यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। सपोज ए डोनर डोनेट ए अमाउंट फॉर लाइब्रेरी सेटअप, डोनर डोनेट ए अमाउंट फॉर रुपीज 10 lakh library setup. So this amount utilized regarding library purpose, clear. So this receipt is known as capital receipt. This receipt is known as capital receipt, clear. So life membership fee, building fund, receipts from sale of fixed assets. लाइफ मेंबरशिप फी मीन्स आपने किसी को मेंबर बनाया अपने क्लब में, उससे लाइफ मेंबरशिप फी जनरेट कर रहे हो। तो लाइफ मेंबरशिप फी मे बी 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, क्लियर। सो दिस रिसिप्ट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अगेन बिल्डिंग फंड, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दिस अमाउंट रिसीव्ड from assets, okay. So again capital receipts for the purpose specified by the donor. अगर डोनर
मेंशन कर दिया है कि ये अमाउंट एजुकेशनल ग्रांट के रिगार्डिंग यूटिलाइज होनी चाहिए, ये लाइब्रेरी पर्पज के लिए यूटिलाइज होनी चाहिए, ये चिल्ड्रंस के वेलफेयर के रिगार्डिंग यूटिलाइज होनी चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. अगेन नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? रिसिप्ट्स which are received as an income. Receipts which are received as an income by the organization in carrying out the activity. In carrying out the activity, organization during the financial year business activity रन कर रही है. क्लियर? कोई पर्सन आया, जनरली सम अमाउंट डोनेट करके चला गया. क्लियर? किसी पर्सन से हमने एंट्रांस फी ली या रेंट रिसीव हुआ और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सो मैनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन अ रेवेन्यू रिसिप्ट. और रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ नॉर्मल इनकम ड्यूरिंग द बिजनेस activity, a normal course of business activity. Clear? So it include journal donation, entrance fee, rent received and sale of old newspaper. Clear? So guys, two expenditure, capital expenditure and revenue expenditure. First, capital expenditure, it is an expenditure the benefit of which extend beyond one accounting period. Means acquisition of assets. Assets use more than one accounting period. So this expenditure is called capital expenditure. Okay? Again, revenue expenditure. Revenue expenditure is that expenditure benefit of which expire within a 1 year. Expenditure benefit expire within a 1 year. Suppose salary paid to employee, honorarium paid, sports material use, educational grant. Okay? Insurance premium paid. So all these items known as revenue expenditure. Clear? So again, two types of expenditure: capital expenditure, revenue expenditure, and capital receipt. Capital receipt, when donor donate amount for a specified purpose. When the donor donate amount for a specified purpose regarding building project, regarding plant machinery project, regarding library project, regarding water tank, regarding education welfare. So it mentioned clearly regarding this project. Okay? So capital receipt, like membership fee, building fund, receipt from sale of assets. Next, revenue receipts. Receipts which are received as an income by the organization. Income receive कर रहे हैं by organization में during the normal course of business activity in a accounting period. Clear? So general donation, entrance fee, rent received, interest received, sale of old newspaper. So all these items is a revenue receipt. Okay?